तो जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वीवीआई क्वेश्चन है, क्योंकि हर एक साल आपको एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से बना लीजिएगा। हम जिस तरीके से बना रहे हैं आप उसी तरह से एग्जाम में बनाइएगा, आपका फुल मार्क्स देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, आइए इसको क्वेश्चन को देखते। दिया गया है, सीधे कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है और हर एक साल ये एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। आपको किस तरीके से हल करना है ध्यान दीजिए। यहाँ पे लिखिएगा हल। ठीक है, हल लिखिएगा। अब लिखिएगा माना कि √5 एक एक परिमेय संख्या है। हमने मान लिया कि √5 जो है एक परिमेय संख्या है। ठीक है, एक परिमेय संख्या यह मान लिया। अब देखिए √5 बराबर हमने माना कि ए बटा बी जहाँ ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जहाँ जहाँ ए और बी जो है वह सअभाज्य संख्या क्या है मित्रों? सअभाज्य संख्या है, सअभाज्य संख्या है। ठीक है, सअभाज्य संख्या है। अब बताइए दोस्तों, यहाँ पे जो हम दिए गए हैं a/b, इसके जगह पे आप इसके जगह पर कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे आप यहाँ का जवाब लिख सकते हैं p/q। ठीक है, यहाँ पे जो दिए माने हैं ना हम कि √5 बराबर a/b जो माने हैं, आप यहाँ पर लिख सकते हैं प्यारे साथियों। यहाँ पर लिख सकते हैं p/q लिख सकते हैं, या फिर r/s लिख सकते हैं, अ, ए या फिर x/y लिख सकते हैं, यानी कुछ भी मान सकते हैं। तो मानने के लिए क्या कोई कंडीशन है? तो कोई कंडीशन नहीं है, आप कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, तो हमने ये चीज़ मान लिया। अब देखिए दोस्तों, क्या करना है असल में, क्या आपको प्रूफ करना है कि अगर अगर हमें एच सी एफ जो है ए और बी का, अगर हमको मौसा अगर 1 आ जाता है, ठीक है, ए और बी का मौसा अगर हमें 1 आ जाता है, तो हम कहेंगे √5 जो है वो क्या है? अपरिमेय, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, हमको यही साबित करना है। तो आइए देखते हैं। अब देखिए इसको क्या करिएगा, अब लिखिएगा दोनों तरफ दोनों तरफ वर्ग करने पे दोस्तों। ठीक है, वर्ग करने पर, देखिए वर्ग करने पर दोनों तरफ वर्ग करिएगा तो क्या हो जाएगा? √5 का वर्ग करना है, वर्ग माने स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और बराबर a का स्क्वायर बटा b का स्क्वायर। ठीक है, यानी पूरा को वर्ग कर दीजिए पहले, ताकि आपको अच्छा से समझ में आए। ठीक है, इस तरीके से लिख दीजिएगा। अब देखिए किसी भी संख्या पैदा साथियों, किसी भी संख्या से अगर देखिए √5 किसी भी संख्या में रूट अंडर है, रूट अंडर मान लीजिए 500 भी रहता और इसका स्क्वायर रहता, तो उसकी संख्या आपको उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे √5 का स्क्वायर है, इसका मतलब हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? 5 हो जाएगा। बराबर देखिए इसको स्क्वायर करिएगा तो a का स्क्वायर हो जाएगा बटा b का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर समझ में आएगा, इसको सॉल्व करिएगा तो अब देखिए बटा में अगर 5 के बटा में अगर हम 1 रख दें तो कोई फर्क पड़ने वाला है? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। 5 से भाग दीजिएगा वो उतना ही आएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब देखिए लेकिन इसको हम गुना कर सकते हैं, गुना नहीं कर सकते हैं क्या? देखिए इसको तीसरे गुना कर सकते हैं, इसको एक इसके साथ इसके साथ कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्यारे साथियों, क्या हम इस तरीके से लिख सकते हैं क्या? देखिए यहाँ पे a बराबर हम लिख दें। अब देखिए गुना करिए तो लिख देंगे a² बराबर 5b²। जी बिल्कुल लिख सकते हैं सर जी। अब देखिए क्या इसी को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं ना, इसी को हम क्या इस तरीके से लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे दिया गया a² बराबर 5b² है। क्या हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि ये गुना में है ना, गुना में है तो इसको बराबर के साथ भेजेंगे तो भाग में चला जाएगा, यानी a² बटा 5 बराबर b²। ठीक है, ये आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, आपने समझाने के लिए हम कहे हैं। ठीक है, तो इतना भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये समझाने के लिए बताए हैं। तो ये भी ये क्या हो गया? a² बराबर 5b² हो गया। अब यहाँ पे क्या लिखिएगा? अब लिखिएगा, यानी ये जो देख रहे हैं लिखिएगा 5 जो है वो 5 जो है a² को, यानी 5 जो है a² को विभाजित विभाजन विभाजित विभाजित कर रहा है। क्या कर रहा है जी? विभाजित कर रहा है। ठीक है, तो देखिए इसीलिए 5 जो है को ए को भी विभाजित विभाजित करेगा। 5 जो है वो a को भी विभाजित करेगा। ठीक है, ये अपना कथन 1 हो गया। ये क्या हो गया? कथन कथन 1 हो गया। ठीक है, कथन आपका 1 हो गया। ये समझ में आपको आ गया?
ठीक है। इसी तरीके से आपको क्या करना है, फिर आपको क्या करना है, तो हम मान लेते हैं, फिर माना कि बी ए बराबर, मान लिया हमने कि ए बराबर जो है सर जी, ए बराबर जो है 5 के, 5 के माने क्या हो गया, के का जगह पर आप कुछ भी मान सकते हैं, पी मान सकते हैं, एम मान सकते हैं, क्यू मान सकते हैं, तो ये कुछ भी मान सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि ए बराबर हमने मान लिया 5a, ठीक है। इसी तरह से लिखेंगे समीकरण, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर लिखिएगा समीकरण एक में ए का मान मान रखने पर, ए का मान रखने पर, ठीक है। अब देखिए समीकरण अपना 1, ये इसी को समीकरण 1 माने हैं, तो इसमें आप मान रख दीजिए, तो इसमें रखिएगा मान, तो हो जाएगा 5 के का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे ए का स्क्वायर है, तो यहाँ 5a स्क्वायर हो जाएगा बराबर 5b स्क्वायर, ठीक है। ये समझ में आप लोग आ रहा है। अब देखिए साथियों यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 5 का स्क्वायर स्क्वायर कर जाएगा, तो ये 25 हो जाएगा बराबर के का स्क्वायर हो जाएगा बराबर, यहाँ पे हो जाएगा 5b स्क्वायर। अब देखिए बराबर किस पार है, और ये 5 से कट जाएगा ना 5 मरतब में, यानी 5k स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर। देखिए ये गुणा में है दोस्तों, क्या है, ये 5 जो है गुणा में, यानी के बराबर हम लिख दे, के स्क्वायर बराबर लिख दे पी स्क्वायर, बी स्क्वायर बटा 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और देखिए सेम कथन जैसे हो गया, यानी 5 जो है हम यहाँ पे कह सकते हैं कि चूंकि 5 जो है वो बी को विभाजित 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 कर रहा है, ठीक है। तो 5 सॉरी क्या हो जाएगा यहाँ पे, 5 जो है बी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, यानी भाग, यानी भाग लग रहा जा रहा है, डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 5 जो है वो बी को भी विभाजित करेगा, ठीक है। ये कथन जो है दोस्तों, कथन आपका 2 हो गया, कथन 2 हो गया। अब बताइए, आप ही खुद बताइए, अगर किसी भी संख्या के ध्यान, तो उसका एलसीएम कितना हो जाएगा, एचसीएफ क्या हो जाएगा, महत्तम कितना होगा, 5 ही होगा, यानी दो संख्याओं का अगर संख्या जो मान जो है वो आपको सेम आ रहा, अति 5 आ रहा है मान लीजिए, तो उसका एचसीएफ कितना होगा, वो 5 ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे क्या आ रहा है, दोनों को विभाजित कर रहा है, 5 5 कर रहा है ना, तो एचसीएफ कितना हो गया, 5 आ गया। अब बताइए, जब हम इसको परिमेय संख्या कब कहेंगे, सहवास संख्या कब कहेंगे, जब उसका एचसीएफ यानी महत्तम ए और बी का 1 आता, तब हम कहते हैं कि √5 जो है वो परिमेय संख्या है, ठीक है। अतः अब ये जो है कथन क्या हो गया, गलत हो गया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे आप लिख देते हैं, यहीं पे लिख देते हैं, ठीक है। अतः लिखेंगे कि अतः कथन, देखिए कथन 1 और 2 से एचसीएफ बराबर 5 प्राप्त होता है, जो कि विधो विरोधभासी यानी विरोधभासी है। अतः हमारा हमारा मानना गलत था कि √5 एक परिमेय संख्या है, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो ये अपना हो गया प्रूफ, ठीक। ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट